वाणी प्रेम राम रहती हूँ। आगे बड़ी सुंदर कथा आप हमारे पिताजी की मधुर वाणी के द्वारा श्रवण करेंगे। इति ओम सब बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, योगीराज कृष्ण की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। ओम यां मे धाम देवगण पितरसो उपासते तया मध्य में धया अग्ने में धाविनं कुरु। ओम सन्नो मित्रा संवरुणः सन्नो भवद्वरीयमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमा। ओम सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने आपदामयं हरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। तो पावक में है ज्वाला जिसकी और जल में जिसकी शीतलता, दिनकर में है ज्योति बही वायु में चंचलता, और जिसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता तक डोल नहीं सकता, और जब तक वह वाणी दे नहीं एक शिशु भी मुंह खोल नहीं सकता। हम उसका ही ध्यान करें और जो सृष्टि का दाता है रघुनाथ देव वह मात पिता सब जग का गुरु कहाता है। ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा
रहे तुम्हारा ध्यान। तुम्हें तुझको भूल न जाए, सुख में तुझको भूल न जाए, दुख आने पर ना घबराए, दुख आने पर ना घबराए, सुख और दुख में रहे समान, सुख और दुख में रहे समान। ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। दयावान और परोपकारी, दयावान और परोपकारी, सबके बन जावे हितकारी, सबके बन जाए हितकारी। जग भर का चाहे कल्याण, जग भर का चाहे कल्याण। ऐसी कृपा करो हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा भद्र सौभाग्य। परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए हमारी इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान वही देवी सिंह चौहान जी, राकेश सिंह जी, पंकज जी, लल्ला भैया जी और हमारे बाबा जी रामदेव जी। आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ हैं, हरिद्वार से आ गए। साथीगण, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अनुसुईया अपालागार की दमयंती किरणमयी, पद्मावती के समान ही सुमात्र भूमि पर पलने योग्य वंदनीय मातृशक्ति, बड़ी परम सौभाग्य की। और मैं नित्य कहता हूँ सौभाग्य नहीं बल्कि हजार भाग नहीं बल्कि लाख भाग। आप सभी लोग अपना अमूल्य कीमती समय निकाल करके और इस कथा पांडाल में पधारे हुए। और याद रखना, कथा पांडाल में आप लोग इसीलिए आए, कोई अच्छी बात लेकर के आएंगे जिसे अपने जीवन में उतारें। मैं कई बार बता चुका हूं, एक शब्द काफी है जिंदगी बनाने के लिए और एक भूल काफी है जिंदगी रुलाने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे एक शब्द से जीवन कैसे बन जाएगा, एक भूल से जीवन कैसे बिगड़ जाएगा। देखो, हमें एक बात याद आ रही है। आप लोगों ने नाम सुना होगा महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध एक बार रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें 4-5 लोग मिले और उन लोगों ने कहा, महाराज ठहर जाओ, इस रास्ते से मत जाइए। उन्होंने कहा क्यों? कहा आगे जंगल है और इसमें डाकू रहता है, वो बहुत बड़ा अत्याचारी है जिसका नाम है अंगुलीमाल। जो व्यक्ति इससे निकलता है वो उसे मार देता है और उसकी उंगली काट करके उसके गले में माला बना लेता है, गले में डाल देता है। कई लोग उसने मार दिए और आप मारे जाते। महात्मा बुद्ध ने कहा, संत कभी अपना इरादा और रास्ता बदलते नहीं। हमने विचार बना लिया है, हम जाएंगे इसी रास्ते से। उन्होंने कहा, महाराज तो मारे जाओ, जो भी जाना है। महात्मा बुद्ध ने रास्ता नहीं बदला, वो उसी रास्ते से चल दिए और उस जंगल में जो अंगुलीमाल था, उस डाकू ने जैसे महात्मा बुद्ध को देखा,
उसने आवाज कर दिया, ठहरो, और वो खंजर लेकर के दौड़ पड़ा। महात्मा बुद्ध ने देखा तलवार लेकर के आ रहा है, और जैसे ही महात्मा बुद्ध के पास में आता है और इसने जैसे ही महात्मा बुद्ध को मारने के लिए तलवार उठाई, महात्मा बुद्ध ने कहा रोक रोक। और आज महात्मा बुद्ध ने कहा तू मुझे मारना चाहता है, मारने से पहले पहले एक काम कर। कोई बात नहीं, पैसे मांग लो तो सही। अब हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो महात्मा बुद्ध ने कहा हमारा एक काम कर दो। इसने कहा बोलिए कि ये जो सामने वृक्ष खड़ा है इसकी एक टहनी तोड़कर हमें दे दो, उसके बाद मार देना। इसने कहा बहुत चालाक हो, हम टहनी तोड़ने जाएं और तुम भाग जाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा अगर हम भागते तो पहले भी भाग सकते थे, जब तुम दूर से आ रहे थे हमने देखा तुम खंजर लिए आ रहे हो, अब नहीं भागे तो अब भी नहीं भागे। बोला तो फिर आ जाओ। पेड़ के पास में महात्मा बुद्ध को भी ले गया और इसने एकदम से टहनी पकड़ी, झटका मारा तोड़कर, ये लो। महात्मा बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, अब इसे वहीं लगा दो। इसने कहा वहां कैसे लगाते? लगाओ, लग जाएगी, लगा के देखो। इसने जहां से टहनी तोड़ी थी वहीं चिपकाई और छोड़ी, फिर भी बोला ये नहीं रुकेगी, रोक सकते? बोला नहीं, अब ये नहीं जुड़ सकती। महात्मा बुद्ध ने कहा जब आप एक टहनी को तोड़ने के बाद छोड़ नहीं सकते तो तुम्हें परमात्मा की सृष्टि में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। तुम एक व्यक्ति को जीवन दान नहीं दे सकते तो मारने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इसने सोचा बात तो बहुत सुंदर है, हमने कितने लोगों का जीवन समाप्त कर दिया, हम एक टहनी को नहीं जोड़ सके, हम तो कुछ भी नहीं। आज महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा महाराज मुझे माफ कर दो। महात्मा बुद्ध ने कहा आज से ये अत्याचार बंद करके और आप एक संत बनो, ईश्वर का भजन। अंगुलीमाल डाकू बदल गया और एक बहुत बड़ा संत बना। महात्मा बुद्ध के एक शब्द ने इसका जीवन बदल दिया। और मालूम है एक भूल से जीवन बर्बाद हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे एक भूल से कैसे? आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, तुम्हारे देश में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था सुल्ताना डाकू। सभी लोग जानते होंगे। ये सुल्ताना जब छोटा है पढ़ने के लिए जाता है, एक दिन ये एक मुर्गी का अंडा चुरा करके ले आया और माँ को दिया ला करके। बोला माँ मैं ये अंडा चुरा करके लाया हूँ। माँ मांसाहारी थी, माँ ने उस अंडे को पकाया और खा लिया। और बेटे से ये नहीं कहा कि चोरी मत करना, बोली बेटा और ले आना। और ये धीरे धीरे चोरी करते करते एक बहुत बड़ा डाकू बना जिसे गिरफ्तार करने के लिए सरकार हिल गई। और जब इसे गिरफ्तार किया गया और जज जब अदालत में इसका मुकदमा पहुंचा, जज ने जब इसे जजमेंट दिया तो जज ने इसे फांसी की सजा दी। सुल्ताना तुझे फांसी की सजा दी जा रही है। और सुन मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, ये अदालत का नियम बनता है। अगर तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। कहने लगा जज साहब आप क्या इच्छा पूरी कर सकते हो? अगर अदालत में करने लायक होगी तो वो की जाएगी। बोल तेरी कोई अंतिम इच्छा है? कहने लगा है। क्या है? कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक, मरने से पहले तुझे तेरी माँ से मिलाया जाएगा। सुल्ताना को कल फांसी लगेगी। और इधर दो सिपाहियों को भेजा गया और कहा सुल्ताना की माँ को बुला कर। और आज सिपाहियों ने जाकर उसकी माँ को बताया आज तुम्हारे बेटे को फांसी लगेगी, मरने से पहले आप उससे वो आपसे मिलना चाहता। उसकी माँ ने सोचा आज मेरे बेटे को फांसी लगेगी, मेरा बेटा मर जाएगा। मेरे बेटे ने सोचा होगा मेरी माँ का कोई सहारा नहीं, तो वो अंतिम समय कोई खजाना बता करके, कोई संपत्ति बता करके वो चला जाएगा।
इसलिए मुझसे मिलना चाहता है। माँ ने मन में सोचा, और आज जिस समय माँ मिलने के लिए जाती है उस समय सुल्ताना फांसी के तख्ते पर खड़ा था, और जब माँ सामने पहुंची, माँ की आंख में आंसू थे। सुल्ताना ने कहा, माँ रोना नहीं, तू मेरे पास में आ जा। माँ सामने पहुंची, सुल्ताना बोला, माँ और मेरे करीब में आ जा। माँ आमने सामने सट करके खड़ी हो गई, सुल्ताना के हाथ पीछे बंधे हुए थे। और इसने धीरे से कहा, माँ अपनी जीभ को तो बाहर निकालना। माँ ने जैसे जीभ को बाहर निकाला, इसने कहा, माँ और निकाल, जितनी निकाल सके निकाल दे। माँ अपनी जितनी जीभ निकाल सकती थी मुंह से बाहर माँ ने जीभ निकाली। सुल्ताना ने अपने कटकटाते हुए दांतों से जीभ को काट करके, जज ने कहा, बहुत बुरा किया सुल्ताना तुमने, फांसी से बढ़कर कोई सजा नहीं तो वो भी तुझे दे दी जाती। मरते समय तूने अपने माँ की जीभ को काट लिया। सुल्ताना कहने लगा, जैसा तुम्हें नहीं मालूम है, ये इस माँ की देन है। ये सुल्ताना फांसी के तख्ते पर है। जिस समय मैं एक मुर्गी का अंडा चुरा करके लाया था, अगर इस महाराज जैसा भी, अब जैसा हमने सुना है वैसा आपको पढ़ा है वैसा बता रहे हैं। तो कहा, मैंने इसकी जीभ को इसीलिए काट करके थूक दिया कि इसने जीभ के स्वाद में, और मुझसे मना नहीं किया, और इसने उस अंडे को पकाकर खाया जीभ के स्वाद में, इसीलिए मैंने इसकी जीभ को काट करके थूका है। क्योंकि संसार की माताएं समझ जाएं, अपने बच्चों को गलत रास्ते से चलने से रोको। अगर उन्हें रोका नहीं तो बच्चों का जीवन बिगड़ जाएगा, आगे चलकर ये संसार बिगड़ जाएगा। ये देश माताओं पर डिपेंड करता है। माँ चाहे तो बच्चे को वीर बना दे, माँ चाहे तो चोर बना दे, माँ चाहे तो भक्त बना दे, जो चाहे बना सकती है। माता निर्माता भवतु, माँ बच्चों का निर्माण करती है। तो याद रखना, एक भूल काफी है जिंदगी रुलाने के लिए, और एक व्यक्ति से जीवन बिगड़ जाता है। एक शब्द अगर आपके जीवन में अच्छा उतर गया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। याद रखिए, इसलिए हम गलतियों से रोकें, इसीलिए कथाएं सुनाई जाती हैं, इसीलिए सत्संग और प्रवचन सुनाए जाते हैं। हम गलतियों से रुकें, अच्छाइयों की तरफ चलें, बुराइयों को छोड़ दें। हाँ, आपकी शंका का समाधान कर दें। हमारे देश में आज जो पढ़ाया जा रहा है, कान खोल लीजिए सब, कक्षा 1 से लेकर हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक, वो सब उल्टा पढ़ाया जा रहा है, सब गलत पढ़ाया जा रहा है। रियल में कुछ और है और पढ़ाया कुछ और जाता है। कान खोलकर इतने लोग बैठे हैं कथा पांडाल में, अगर मेरी बात सही लगे तो हाँ करना, और गलत लगे तो मना कर देना। आज तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, अकबर एक बहुत बड़ा महान राजा था। अगर प्रश्न आता है 1 नंबर का कि महान था, उसमें 3 लोगों के नाम हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी और अकबर। अब आप बोले कौन महान था? धन्यवाद आपके लिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। ये बताओ, अगर आप महाराणा प्रताप पे निशान लगा दें आपको नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि सब उल्टा पढ़ाया जा रहा है, इतिहास बिगाड़ा जा रहा है। जीभ के स्वाद में माँ ने अंडा खाया, इसलिए उसने जीभ काट ली। लेकिन मांसाहारी अगर लिख देगा कि जीभ के स्वाद में उसने माँ की जीभ काटी, उसने अंडा खाया, तो मांसाहार पर ब्रेक लग जाएगा, है ना? इसलिए उल्टा पढ़ाया जा रहा है। क्या करें? बहुत समझने की जरूरत है। कदम कदम पर हमें भटकाया जा रहा है, कदम कदम पर भ्रमित किया जा रहा है। कैसे इस देश की रक्षा ईश्वर करेगा? सब पढ़ाई बदल गई। अब रहे कुछ विद्वानों पर डिपेंड है, जो विद्वान आज देश को दिशा निर्देश करते हैं, वो भी लकीर के फकीर हैं। जो सुन लिया वही कहते हैं। सत्यता और असत्यता का निर्णय करने में भय लगता है, सत्य बोलते डर लगता है ना? बड़े दुख की बात है। और जहां सत्य अगर आप बोले भी तो अब पता नहीं क्या से क्या हो जाए।
कुछ बातें ऐसी अगर सत्य बोल दिया जाए। मेरी मेरठ में कथा हो रही थी और आज का ही दिन था, कृष्ण अवतार की कथा थी। मैंने एक बात सत्य कह दी, सुबह ही फोर्स आ गया पुलिस का, 2 गाड़ियां पुलिस आ गई और कथा बंद करा दी गई। फिर बामुश्किल कथा की शुरुआत हुई, लेकिन सत्य कहने पर बहुत भारी रही। लेकिन मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो भी दिशा निर्देश करते हैं, ये देश 3 लोगों पर डिपेंड करता है। वो 3 लोग कौन है? ये सबसे प्रथम है माता। ये देश का सुधार कर सकती है। ये बच्चों को छोटपन में सत्य कथाएं सुनाए, सत्य प्रवचन सुनाए, बच्चे सुधर जाएंगे। और दूसरे हैं विद्वान, विद्वान सत्य भाषण करे, पढ़ लिख कर सही बोले। और तीसरा है संत। ये देश 3 पर डिपेंड करता है। तीनों गड़बड़ हो गए। माता फिल्म की दीवानी हो गई और विद्वान गोकुल जाते नहीं और संत नशेड़ी हो गया। कैसे देश का सुधार होगा, ये ईश्वर जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाँ जी, आगे दिन में आज वचन दिया गया था कि भगवान कृष्ण के अवतार की कथा सुनी जाएगी। और भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, कैसे बताते हैं। भगवान कब आता है, उसे आने की क्या जरूरत है? वो तो सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन नहीं, जरूरत पड़ती है। और कैसे पड़ती है? बाबा तुलसीदास मानस में लिख रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं? और चाबा चाबा हो धर्म की, जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार, पापाचार, दुराचार चलता है, संत विद्वान लोगों को परेशान किया जाता है। और तब तब इस पृथ्वी पर प्रभु का प्राकट्य होता है। वो तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, पता नहीं किस रूप में, किस शरीर को धारण करके वो शक्ति आ जाए और देश पर कंट्रोल कर दे। यही हुआ। तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले कौन आता है? देवता आते हैं या दानव? कौन आते हैं? दानव। सबसे पहले किसका प्राकट्य हुआ? भगवान कृष्ण को का प्राकट्य किसे मारने के लिए हुआ? कंस। तो सबसे पहले कंस आता है। बताते हैं मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा राज्य कर रहे हैं। बड़ा महाराजा है, बड़ा विद्वान है, बड़ा सज्जन है। और क्या बताया कि वह धर्मोपान विद्या निधान प्रजा को समझता, वह धर्मवान विद्या निधान प्रजा को समझता था। पंडित मुनि सबे द्वान तथा सुजनों का आदर करता था। बताते हैं उग्रसेन बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा है और जिसकी धर्म पत्नी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा बड़ी कुलवती स्त्री है। और कैसी स्त्री है कि पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती थी।
बताते हैं बड़ी गुणवती स्त्री है। यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और पति का दर्शन करती है और शाम को सबके सोने के बाद सोती है। जब भी पति की सेवा का अवसर प्रदान होता, किसी दासी को आज्ञा नहीं देती, किसी दास को नहीं, स्वयं अपने हाथों से सेवा करती है। बताया उत्तम स्त्री का यही लक्षण होता है कि जब जब सेवा का मौका मिले पति की सेवा करें। वैसे तो कहावत में तो आप लोग भी कह देते, तमाम महिलाएं कह देती पति परमेश्वर के समान होता है। क्या फिर उसकी सेवा उस तरह से करती हो? अगर जितना कहती हो उतना मान लो, आधा भी मान लो तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन नहीं। अब आजकल का तो जमाना ही बड़ा बेढंगा है। वैसे उत्तम स्त्री का लक्षण होता है पति के सोने के बाद सोना और पति के जागने से पहले जाग जाना। जिस घर में ऐसी स्त्री है उस घर में दरिद्रता कभी ठहर नहीं सकती। ये उत्तम स्त्री का लक्षण है। अब लेकिन अब कुछ देवियां सोच रही होंगी पति अगर सोए रात के 12 बजे फिर हम कब सोए? और वो जगह 4 बजे तो हम जगह हमारा तो हो गया। नहीं, काम बिल्कुल नहीं हो जाएगा, तो दिन में तुम्हें अवसर मिल जाएगा सोने, है नहीं? तो इसलिए और देख लो सूर्य की पत्नी का नाम बताते उषा है। और सुबह को जब सूर्य निकलता है तो सबसे पहले कौन आता है? उषा, लालिमा पहले आती है। और शाम होती है जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है तो पहले कौन छिपता है? सूर्य छिप जाता है, उषा बाद में जाती है। तो उत्तम स्त्री का लक्षण, पवन रेखा बड़ी गुणवती स्त्री है, लेकिन पवन रेखा ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया। हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने बहुत सुंदर लिखा। क्या लिखा? कि गंधा सुवर्णे फलम इक्षुदंडे नाकारेषु पुष्पम फल चंदनेषु विद्वान धनाढ्यो न तु दीर्घजीवी या सुंदरी सपत्न विहीना यस्य पति सबनिता कुरूपा यत्र द्वयं तत्र सुतश्च हानि यत्र त्रियं तत्र दरिद्रतां च धातु पुरा कोऽपि बुद्धतो न भूत। समझ में नहीं आया? बहुत सुंदर श्लोक है, सुन करके मौज आ जाएगी। क्या है? गंधा सुवर्णे। सुवर्ण तो सब जानते होंगे, किसे कहते हैं? सोने। गंधा सुवर्णे, परमात्मा ने सोना बनाया और सोने में कितनी सुंदर चमक दी है? और सोने में अगर खुशबू और दे देता तो क्या सारे संसार के सेंट फेल हो जाते। परमात्मा ने पूर्ण किसी को नहीं बनाया, सोने में एक कमी छोड़ दी, उसे खुशबू नहीं दी। गंधा सुवर्णे फलम इक्षुदंडे। इक्षुदंडे कहते हैं गन्ने को। आपने गन्ना देखा है? कितना मीठा होता है? और गन्ने पे अगर फल आता तो क्या है? अच्छा विचार करो, आम का फल इतना मीठा, पेड़ बिल्कुल मीठा मीठा, और फल कितना मीठा है। और जब गन्ने का पेड़ इतना मीठा है और परमात्मा उसे फल देता तो कितना मीठा होता। दिया ही नहीं परमात्मा, कमी जरूर छोड़ी उसमें। उसने किस जो भी है सब में कोई न कोई कमी है। गंधा सुवर्णे फलम इक्षुदंडे नाकार्येषु पुष्पम फल चंदनेषु। आपने देखा चंदन में कितनी खुशबू होती है? बोलो होती है, लेकिन फूल ही नहीं। चंदन पे कभी फूल नहीं आता और न फल आता, न उसे फूल दिया न फल दिया। विद्वान धनाढ्यो न तो दीर्घजीवी। कोई भी विद्वान हो वो धनवान नहीं हो सकता, और यदि धनवान होगा तो ज्यादा जिएगा नहीं, जल्दी मर जाएगा। विद्वान धनाढ्यो न तो दीर्घजीवी या सुंदरी सपत्न विहीना। यदि कोई स्त्री सुंदर होगी तो उसका पति सुंदर नहीं होगा। यस्य पति सबनिता कुरूपा। और यदि पति सुंदर होगा तो पत्नी सुंदर नहीं होगी। यत्र द्वयं, और जहां दोनों सुंदर हो तत्र सुतश्च हानि, तो संतान नहीं होगी। देखो क्या परमात्मा का विधान।
और यज्ञ जब तीनों हो, पति पत्नी सुंदर हो और संतान भी हो, तो दरिद्रताम च, तो गरीब होंगे। तो विद्वान अंत में कहता है, अरे कोई संसार में ऐसा नहीं हुआ जो परमात्मा को समझा देता। बुद्ध दोनों भूत, अरे कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ जो ईश्वर को समझा देता और ईश्वर इनका सुधार कर देता। गन्ने को फल दे देता, चंदन को फूल, विद्वान को लंबी जिंदगी, सुंदर स्त्री को सुंदर पति, सुंदर संतान। भैया परमात्मा को कौन समझाए है? उसने पूर्ण किसी को नहीं बनाया। और वही कमी आज अवर रेखा के अंदर, बड़ी गुणवती स्त्री है, बड़ी सुंदर, जी भर के पति की सेवा करती है, मगर कोई संतान नहीं है। बड़ी क्या किया जाए, घर में कोई संतान नहीं। और एक बार परमात्मा की बड़ी महती कृपा कि पवन रेखा एक बार अपनी सहेलियों के साथ में जंगल में घूमने के लिए गई और वहां एक दुर्मुलिक नाम का राक्षस मिल गया, जिसने बिल्कुल उग्रसेन जैसा वेश बना करके पवन रेखा के साथ में छल किया, इसके सतीत्व को नष्ट कर दिया और बाद में इसे अपना असली स्वरूप दिखाया। पवन रेखा कहने लगी, रे दुष्ट, तू कौन है? तूने मेरे साथ में छल किया, मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे देती। ये दुर्मुलिक नाम का राक्षस, इसने पवन रेखा से कहा, देवी सुन, तूने किसी संतान को जन्म नहीं दिया, मैं तुझे वचन देता हूँ। और क्या बोला कि मेरे समान योद्धा होगा, अति बलवान पुत्र को तू जन्म देगी, मेरे समान योद्धा होगा और कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर की तो बात है क्या, इंद्र भी हार कर जाए। और क्या कहा, किसी पुरुष की तो ताकत छोड़ो, जिसके सामने इंद्र भी युद्ध में हार जाएंगे, लेकिन एक कमी होगी, क्या कि ऋषियों मुनियों को, ब्राह्मण को बेशक वह बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे खुद परम ब्रह्म के हाथों मारा जाएगा। आज इसने कहा, देवी तुम्हारे द्वारा अति बलवान पुत्र पैदा होगा, जिसे मारने के लिए स्वयं ब्रह्म को अवतार लेना पड़ेगा। और पवन रेखा को वचन देकर वो वहां से चला जाता है। इधर पवन रेखा मथुरापुरी में आती है। धीरे धीरे समय बदलता गया और पवन रेखा के उदर में वो बालक पल रहा है। और धीरे धीरे जिस समय 9वां मास होता है, पवन रेखा के उदर में प्रसव का दर्द होता है। और पवन रेखा ने जिस समय इस बच्चे को जन्म दिया, बड़ा विलक्षण समय था। भयंकर आंधी तूफान चल रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, ऐसा लग रहा था मानो महाप्रलय हो जाए। बड़ा विलक्षण समय। और इधर जिस समय पवन रेखा ने इस बच्चे को जन्म दिया, महाराजा उग्रसेन को पता चला तुम्हारी धर्म पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। आज महाराजा उग्रसेन बड़े प्रसन्न होते हैं, अनेक प्रकार का दान पुण्य करते हैं। इस बच्चे का पालन पोषण हो रहा है। और धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन व्यतीत हुए। और जिस समय 11वां दिन हुआ, महाराजा उग्रसेन ने विद्वानों को बुलवाया और विद्वानों को बुला करके इस बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया। सभी को मालूम होगा इस बच्चे का नामकरण संस्कार किया गया। विद्वानों ने इस बच्चे का नाम क्या रखा? जोर से बोले, इस बच्चे का नाम क्या रखा गया? कंस। बिल्कुल गलत, झूठ। हाँ, वही तो है, सत्य तो सत्य है। हमारे यहाँ के विद्वान कोई मूर्ख नहीं, विद्वान बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। विद्वानों ने इस बच्चे का नाम क्या रखा? कुंस। समझ गए? इस बच्चे का नाम कुंस रखा गया। और ये बालक धीरे धीरे बड़ा होता है और इसका नाम बदल करके क्या हो गया? कंस। जैसे तुम्हारे यहाँ हरदोई को क्या बताते हैं? हरिद्रोही। आज क्या है? हरदोई।
इसी तरह से इसका नाम बदला और क्या हो गया, कंस। और कंस जब ये बड़ा होता है, बच्चों में खेलने के लिए जाता है, तो ये छुटपन से ही बड़ा उपद्रवी है। और कैसा उपद्रवी है, किसी ने कहा होनहार बिरवान के होत चीकने, भूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं, ये आगे चलकर क्या करेगा। कैसे पता चलता है, आपने देखा है बच्चा छोटा है, पढ़ना लिखना नहीं आता है, विद्यालय नहीं जा रहा है, और सुबह को पिताजी ने रामायण को पढ़ करके बंद किया, वो चले गए, और बच्चा आया और नहा धो के बैठ गया, पुस्तक को खोल करके पन्ने पलट रहा है। बोलो ये बालक आगे चलकर कौन बनेगा, ये विद्वान बनेगा, इसकी धर्म में रुचि है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, रामलीला देखने गए, राम ने रावण को मारा और ये आगे तीर कमान बना लिया, हट जाओ हम रावण को मारेंगे। बोलो ये कौन बनेगा, ये क्षत्रिय बनेगा, ये देश की रक्षा करेगा। यानी बच्चों के लक्षणों से पता चल जाता है आगे चलकर कौन बनेगा। और ये कंस जो है छुटपन से घोर उपद्रव कर रहा है, और क्या कर रहा है, बच्चों के साथ में निकल जाता है, तो क्या करता है कि गौशाला कहीं जल रही थी और दीवाले कहीं टूटते थे। कंस ने छुटपन में ही घोर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। ये छुप करके गौशाला में जाता है, अग्नि लगा देता है, गऊ में रमा रमा करके तड़प तड़प करके मर जाती है, और उपद्रव करना शुरू कर दिया। आज उग्रसेन के पास सूचना पहुंचती है, आपका बेटा घोर उपद्रव कर रहा है। गौशाला में अग्नि लगाता है, चारों तरफ त्राह त्राह मची हुई है। और जिस समय इस बात को उग्रसेन ने सुना, इस बालक को दरबार में बुलाया, और जिस समय कंस दरबार में गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उग्रसेन ने कहा, बात तुम्हारी बहुत शिकायतें आती हैं, अब की बार अगर कोई तुम्हारी शिकायत दरबार में आई तो समझ लेना तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। आज कंस ने कहा कुछ नहीं, चुपचाप बना रहा, और चुपचाप बना रहा, वापस चला आया। धीरे धीरे ये बड़ा होता है, लेकिन इसने उपद्रव बंद नहीं की, उपद्रव बराबर कर रहा है। मथुरावासी परेशान हो गए, और ये धीरे धीरे बड़ा होता है। 18 नौजवान साथी इसके मित्र बन गए, 18 नौजवान इसके साथ में मित्र हैं इसके। अब तो जहां जाता है इसके साथ में एक जत्था जाता है, जिया है वो करता है, लेकिन हिम्मत नहीं किसी की कोई शिकायत है। मथुरावासी मथुरा को छोड़ करके इधर उधर जाने लगे, तो किसी ने जाकर के महाराजा उग्रसेन से कहा, आपका बेटा घोर उपद्रव कर रहा है, मथुरा खाली होने जा रही है, लोग मथुरा में नहीं रहेंगे। महाराजा उग्रसेन ने कंस को दरबार में बुलाया, और जिस समय ये दरबार में आता है, महाराज को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। महाराजा उग्रसेन ने कहा, आप तुम बच्चे नहीं हो, जवान हो चुके हो, और तुम जनता पर जुल्म ढाते हो, अत्याचार करते हो। तुम्हें नहीं मालूम है राजा और प्रजा का क्या संबंध होता है। राजा और प्रजा का, पिता और पुत्र का संबंध होता है। अगर हमारी प्रजा उजड़ जाएगी, हम राज्य किस पर करेंगे, हम तुम्हें कड़ी सजा देंगे, तुम उपद्रव करते हो। कंस ने उनके पास बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। चाबी तो हमने परीक्षित महाराज को उसी दिन दे दी, हम चाबी के चक्कर में नहीं। आप घबराओ मत, चाबी को भूल जाओ। हाँ। बोलिए गोविंद भगवान की। तो क्या हुआ, जैसे ही महाराजा उग्रसेन ने इतना कहा, कंस ने अपने 18 नौजवान साथियों को इशारा दिया, कहा क्या देख रहे हो, खींच लो इस बुढ़े पिता को नीचे। ये बूढ़े हो गए और अभी राज्य छोड़ना नहीं चाहते,
ये तो बुढ़े हो ही गए, मालूम पड़ता है इनकी बुद्धि भी बुढ़ी हो गई। अब इन्हें कारागृह में डाल दो, ये आराम करें, ये राज्य के योग्य नहीं रहे। एकदम से